हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिटी को। लास्ट क्लास में आपने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में क्या क्या इम्पोर्टेंट तत्व हैं वो सारा कुछ आपने समझा। जिसने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग हैं? हमारा जो संविधान है, यहाँ हम देख लेंगे हमारा संविधान। हमारे संविधान की जो संरचना की गई है, हमारे संविधान की जो संरचना है उसमें क्या क्या है? एक प्रस्तावना दी गई है, एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना को हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट संविधान के भाग नेक्स्ट दिए गए हैं संविधान के भाग। संविधान के 22 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अभी कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं, कुछ कम कर दिए गए हैं, तो प्रेजेंट में अभी 25 भाग हैं। उसके बाद दिए गई हैं अनुसूचियां। संविधान के जो भाग हैं इसके अंदर हमारे बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं। जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल कितने हैं? 395। अनुच्छेद कितने हैं? हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो इसके संविधान के भाग में दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारी अनुसूचियां दी हुई हैं। तो हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी पुस्तक को खोलते हैं या कोई भी आपके पास बुक होगी तो उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। प्रस्तावना फ्रंट पे दी हुई होती है, वो आपने लास्ट क्लास में देखा ही था। इसी तरह संविधान में दी गई है, लेकिन उसके बाद जो दिया गया है वो चैप्टर्स में, जैसे बुक डिवाइड होती है ऐसे ही प्रस्तावना के बाद संविधान को भाग में डिवाइड किया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, और हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद डाले गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, लेकिन इसमें कुछ भाग जोड़े गए हैं, कुछ घटाए गए हैं। तो कितने भाग अभी प्रेजेंट में हैं? मूल संविधान में लिख लेंगे हम मूल संविधान। मूल संविधान जब बनाया गया था तब कुल 22 भाग होते थे। अभी भी 22 भाग ही हैं, लेकिन इन्हीं भाग के अंदर कुछ का खा गा करके कुछ और भाग जोड़ दिए गए हैं। तो अभी प्रेजेंट में मिलाकर कितने हो गए हैं? 25। तो इसमें 4 भाग जोड़े गए थे, प्लस कितने किए गए थे? 4 भाग जोड़े गए थे, और एक भाग को माइनस भी किया गया था, यानी कि एक भाग को घटाया गया था। मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी प्रेजेंट में 25 भाग हैं, क्योंकि 4 भाग को जोड़ा गया था और एक भाग को घटाया गया था, इसलिए अब कितने हैं? 25 हैं। तो आइए चलिए समझ लेते हैं कौन से भाग में क्या क्या दिया गया है। तो भाग 1 हमारा जो है, भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। ये आर्टिकल भी याद रखेंगे, आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो भाग 1 इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 बात करता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक।
इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कौन से भाग में नागरिकता दी गई है। तो भाग 2 में दी गई है नागरिकता, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। उसके बाद है हमारा भाग 3। भाग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया गया है इसमें? मूल अधिकार। मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान में जो हर व्यक्ति के लिए प्रदान किए गए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि सबको ही पढ़नी चाहिए। आपको मतलब जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं आप, लेकिन उन व्यक्तियों को भी मूल अधिकार जानने चाहिए जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मूल अधिकार एक नागरिक के मूल अधिकार होते हैं। तो उन्हें जानना ज़रूरी है कि हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा नॉर्मल लोगों को भी ये अधिकार पता होने चाहिए, ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो भाग 3 में दिया गया है हमको मूल अधिकार, याद रखेंगे इसको। ये कौन से आर्टिकल से लेकर है? आर्टिकल 12 से लेकर 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमको मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में बताया गया है हमको किसके बारे में? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक। ओके, यहाँ तक ये सभी इम्पॉर्टेंट है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इसे अच्छे से याद कर लेंगे। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एक आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। सेकंड में दिया गया है नागरिकता 1 से लेके 12 तक। और थर्ड में दी गई है आपको फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। नेक्स्ट भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसके बाद है हमारा भाग 4। भाग 4 का भाग 4 का को संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे हम आपको बताएंगे सारे संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 के का में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 4 का में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, क्योंकि नागरिकों को मूल अधिकार सिटीजनशिप दी गई है, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बनाए गए हैं। तो उन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या है वो हमें दिया गया है 4 का में दिया गया है। ओके, और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51 का। ओके, इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं भाग 5। भाग 5 भाग 5 में दिया गया है हमको संघ। संघ मतलब सेंटर, हमारे केंद्र की बात हो रही है। हमारे केंद्र में जो जो चीज़ें आएंगी वो सब भाग 5 में जाएंगी। और भाग 5 के लिए आर्टिकल दिए गए हैं हमको 52 से 151 तक। ओके, इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में दिया गया है हमको संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। सेकंड में दी गई है नागरिकता 5 से लेके 11 तक। थर्ड में दी गए हैं मूल अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। भाग 4 में दिया गया है हमको राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। नेक्स्ट 4th का में जोड़ा गया है ये संविधान संशोधन से। कौन सा संविधान संशोधन था यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1976। ओके, ये मौलिक कर्तव्य किससे जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे। उसके बाद भाग 5 आ जाता है। भाग 5 में संघ की बात की गई है। ये है आर्टिकल नंबर 52 से 51 तक।
नेक्स्ट है हमारा भाग 6। भाग 6 में बताया गया है राज्य। भाग 6 में राज्य की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। ओके, भाग 6 में बात की गई है राज्य की। आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। राज्य में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा हाई कोर्ट हो गया या फिर हमारी राज्य सरकार हो गई, वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। ओके, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट भाग 7 में देखेंगे हम। भाग 7। भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें आप लिख सकते हैं निरसित। इसको ख़त्म कर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। भाग 7 हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए आप इसको लिख लेंगे निरसित। नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 8। तो यहाँ हमको भाग 8 में दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज के बारे में बताया गया है हमको भाग 8 में। नेक्स्ट हम देखेंगे भाग 9। ओके, भाग 9। भाग 9 में हमें बताया गया है पंचायतों के बारे में। पंचायती राज या फिर पंचायतें कह सकते हैं हम, पंचायतें। ओके, भाग 9 में हमें बताया गया है पंचायतें। पंचायतें मूल संविधान में था, लेकिन इसमें इसे भी संविधान संशोधन किया गया था। इसमें वो हम आगे आपको बताएंगे कौन सा किया गया था। नेक्स्ट अभी आप भाग देख लीजिए। इसके बाद एक और संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 9 का में आ गई थी क्या? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। तो भाग 9 का में है नगर पालिकाएं। उसके बाद है भाग 9 ख। भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे भाग 9 को। भाग 9 में पंचायतें हैं जो हमारी मूल संविधान में थी, लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। तो अमेंडमेंट क्या किया गया था? जब ये पंचायतें थीं तो अमेंडमेंट क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था, इस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट था हमारा भाग 9 का का। भाग 9 के का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। इसे जोड़ा गया था 74th संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। उसके बाद हमारे 9 खा में है सहकारी समितियां। 9 खा में क्या है? 9 खा में हमारा सहकारी समितियां। इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। 9 जो है पंचायतें था, और इसमें क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा। ये संशोधन क्यों किया गया था? संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है 9 का। इसमें नगर पालिकाएं आती हैं और इसको 74th संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा 9 खा। 9 खा में आती हैं हमारी सहकारी समितियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इन्हें जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 से इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास भाग 10।
भाग 10 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि SC ST के बारे में बात की गई है भाग 10 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति। भाग 10 बात करता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए SC ST। ओके, भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, SC ST के बारे में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग 11 की बात कर लेते हैं। भाग 11 जो है हमारा, भाग 11 में बताया गया है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध होंगे, सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशंस होंगे, वो हमें बताए गए हैं भाग 11 में। संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्य के संबंध बताए गए हैं हमको भाग 11 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाग 12। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त संविदाएं संपत्ति एवं वाद। ये हमको दिए गए हैं भाग 12 में। भाग 12 में क्या दिया गया है? वित्त, संविदाएं, संपत्ति और वाद। ओके, नेक्स्ट है हमारा भाग 13। भाग 13 में क्या दिया गया है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ओके, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भाग 14। देख लेते हैं हमने भाग 11 में क्या देखा हमने? संघ और राज्य संबंध, उनके जो रिलेशन होंगे सेंटर और स्टेट के, वो आएंगे भाग 11 में। उसके बाद आ जाता है आपका भाग 12। भाग 12 में दिया गया है वित्त, संविदाएं, संपत्ति एवं वाद। भाग 13 में दिया गया है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमको बस पता होना चाहिए क्या है। आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी आर्टिकल बाद में आप पढ़ लेंगे, वो तो किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। हम देख रहे हैं अभी कि कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। 14 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं होती हैं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 में हमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं दी गई हैं, मतलब जितनी भी सिविल सर्विसेज की बात हो रही है तो वो इसी में आता है। तो भाग 14 में आपने देखा संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, इसमें सारी सिविल सर्विसेज इसी में आती हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक भाग 14 का भाग 14 का संविधान संशोधन से दिया गया है और इसमें अधिकरण दिया गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स। भाग 14 का में क्या दिया गया है? अधिकरण। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स। आपने सुना होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह, वो सब इसी तरह के अधिकरण होते हैं, वो आते हैं 14 का में। उसके बाद आप देखेंगे भाग 15।
भाग 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, जिससे सारे के जिससे जितने भी चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग कराता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाग 15 में क्या आता है? निर्वाचन आयोग। इसका आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 324 से 329 का। ओके, तो ये हमने भाग पढ़ लिए। भाग हमारा 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14 और एक 15। भाग 16। भाग 16 में क्या दिया गया है? भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये दिया गया है हमको भाग 16 में। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 में हमको बताई गई है भाषा। भाषा तो भाग 17 हमारा बात करता है भाषा। कितनी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, वो सब हमारा किस में आ जाएगा? भाग 17 में। आर्टिकल है 343। आर्टिकल 343 से 351 तक। तो भाग 17 भाषा के बारे में बताता है, और आर्टिकल 343 से 351 तक। ओके, नेक्स्ट है भाग 18। आपात उपबंध के बारे में बात करता है। 352 से होता है आपात उपबंध, या आपातकालीन जो भी काम किए जाते हैं वो सब इसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, भाग 18 के अकॉर्डिंग। ओके, आपात उपबंध जो होते हैं, जैसे कोरोना में एक ऐसी स्थिति थी, तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें, जो भी कार्य किए जा रहे थे, तो वो भाग 14 के अंदर आपात उपबंध की अकॉर्डिंग किए जा रहे थे। उसके बाद आता है हमारा भाग 19। भाग 19। भाग 19 में हमारा क्या है? भाग 19 में सबका मिला जुला रूप है। कुछ मिससेलेनियस जो छूट जाता है इधर उधर से, वो सब इसमें डाल दिया जाता है। भाग 19 में हमारा दिया गया है प्रकीर्ण या मिससेलेनियस। प्रकीर्ण या मिससेलेनियस। ओके, नेक्स्ट है भाग 20। भाग 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। संविधान में जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे, जितने भी संशोधन किए जाएंगे, वो भाग 20 में आते हैं। तो याद रखेंगे भाग 20 में क्या दिया हुआ है? संविधान संशोधन। जितने भी अमेंडमेंट किए जाएंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे? भाग 20 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। इसका आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368। ओके, आर्टिकल 368 से भाग 20 में दिए गए हैं संविधान संशोधन के बारे में। उसके बाद हम देख लेंगे, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाता है भाग 21। भाग 21। भाग 21 में दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन
विशेष उपबंध, ये आ जाता है हमारा भाग 21 में। उसके बाद है हमारा भाग 21 देखा हमने, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। 22 में हमको दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत नाम एवं निरसन। ये हमने 21 पढ़ लिया और ये हमने 22 पढ़ लिया, भाग 22। ओके, ये हमने पढ़ा भाग 21 और भाग 22। भाग 21 में दिया था अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 22 में हमें दिया गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत नाम एवं निरसन। अब हम पढ़ लेंगे इसके कुछ संविधान जो संशोधन हुए थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ लेंगे इसके संविधान में जो जो भी संशोधन हुए हैं, संशोधन से जो जो भाग जोड़े गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन से जोड़े गए हैं, कौन से घटाए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उनको सबसे पहले आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से संशोधन हुए थे। संविधान संशोधन से 4 भाग जोड़े गए थे। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ 4 भाग जोड़े गए थे और 1 भाग हटाया गया था। इसीलिए 22 में 3 ही भाग बढ़े और 25 हो गए, क्योंकि 1 भाग घटाया गया था। ओके, तो 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए थे और 1 भाग कौन सा हटाया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भाग 4 भाग 4 का जोड़ा गया था, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और ये किससे जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976। भाग 4 का जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976। भाग 14 का जोड़ा गया था, भाग 14 का, भाग 14 का में क्या जोड़ा गया था? अधिकरण या अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। ये दोनों ही किससे जोड़े गए थे? इसी से जोड़े गए थे। ओके, तो 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से भाग जोड़े गए थे? 14 का और फोर्थ का 14 का। फोर्थ का में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं और 14 का में दिया हुआ है अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट है हमारा 9 का, भाग 9 का, भाग 9 का से क्या जोड़ी गई थी? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाओं के लिए संशोधन कौन सा था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन। (1992) 9 का में जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया था। नगर पालिकाएं होती हैं इसमें। 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। हमारे पास एक संविधान और जोड़ा गया था, 4 बताए थे मैंने आपको, तो एक संविधान संशोधन और किया गया था और उससे जोड़ा गया था भाग 9 खा। 9 खा जोड़ा गया था सहकारी समितियां,
सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं अपनी मदद के लिए खुद, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे, आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कितने भाग हैं और हर भाग में क्या क्या दिया गया है। तो इसके जो 9 ख जो जोड़ा गया था, इसमें सहकारी समितियों की बात की गई थी और इसे जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन से। 97वां संविधान संशोधन 2011। ओके, इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 से। तो ये 4 भाग संविधान संशोधन करके जोड़े गए थे। अब उसके बारे में बात करेंगे हम, जो हटाया गया था। कौन सा हटाया गया था? तो भाग 7 हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था, ये भी पूछ लेते हैं। भाग 7 में क्या दिया गया था? भाग 7 में जो दिया गया था इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कौन सा भाग हटाया गया था। तो संविधान में से ये 7वां भाग हटा दिया गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन। भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 7 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 से। 1956 से। ओके, तो हमने देखा कि हमारे संविधान में 22 भाग होते हैं। हर भाग में हमने देखा क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी आता है कि क्या क्या जोड़ा गया और क्या क्या हटाया गया। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या जोड़ा गया था। 4 भाग इसमें जोड़े गए थे संविधान संशोधन से। तो भाग 4 का जोड़ा गया था जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, और भाग 14 का यानी कि 14 का जोड़ा गया था जिसमें अधिकरण या ट्रिब्यूनल की बात की गई है। ये दोनों ही संविधान संशोधन से कौन से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे। उसके बाद भाग 9 का में आती हैं नगर पालिकाएं। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। और उसके बाद आता है हमारा 9 ख, इसमें सहकारी समितियां आती हैं और ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 से। उसके बाद भाग 7 को हटा दिया गया और ये आता है 7वें संविधान संशोधन 1956 से। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। ये सारे ही संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट हैं और सभी को याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने समझा कि हमारे संविधान में कितने भाग दिए गए हैं। मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन 4 भाग इसमें नए जोड़ दिए गए और 1 भाग को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास 25 भाग होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर 22 ही टिक करेंगे, क्योंकि जो जोड़े गए हैं वो उन्हीं के अंदर जोड़े गए हैं। क ख करके इस तरह से जोड़े गए हैं, कोई अलग से भाग नहीं नाम दिया गया है। जैसे 22 की जगह भाग 25 आपने इसमें कहीं भी नहीं देखा। तो इस तरह से भाग अभी भी 22 ही हैं। जो भी अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं भाग, वो इनके क ख ग करके जोड़े गए हैं। तो इसलिए भाग 22 ही हैं अभी। तो आज की क्लास में आपने संविधान के सारे भाग समझे। जैसे कि एक बुक में सारे चैप्टर दिए हुए होते हैं, तो ये एक तरीका होता है पॉलिटी को पढ़ने का। जब हम शुरू कर लेते हैं कि हमने मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू कर लिया, हमने एक प्रस्तावना नहीं बनाई कि पूरी हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हमको एक इसका ओवरव्यू समझ में आ गया पॉलिटी का, कि सबसे पहले हमने देख लिया किस भाग में एक क्या क्या होता है। जैसे इंट्रो होता है ना, तो हमें इंट्रो जब हम उसका देख लेते हैं तो हमें पता लग जाती है कि हमें आगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही हमने संविधान के भाग देख लिए तो हमें पता लग गया कि अभी पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पॉलिटी में नागरिकता पढ़नी है, मूल अधिकार पढ़नी है, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व। अब आपको सब पता लग गया होगा, एक सिलेबस उसका पता लग गया। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, वरना बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं काफ़ी टाइम तक कि पॉलिटी में क्या क्या था। सारे आर्टिकल मिस कर देते हैं, उन्हें आर्टिकल याद नहीं रहते हैं। तो ऐसी तकलीफ़ आपको नहीं होगी। आप थोड़ा सा
ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आर्टिकल को भाग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पॉलिटी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो आगे की क्लासेस में बने रहिए, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आपका कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।